नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिक। और चलिए अब एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबर पर, जहां जोशीमठ भू धसाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जोशीमठ में ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी है। इसके साथ ही होटल मलारी इन और माउंट व्यू के जमींदोज होने की तैयारी भी कर ली गई है। होटलों की ऊपरी मंजिल से सामान निकाला जा रहा है। आपदाग्रस्त जोशीमठ में भू धसाव के बाद असुरक्षित इमारतों के ध्वस्तीकरण का काम जारी है। जोशीमठ के डेंजर जोन में भू धसाव के कारण खतरा बने दो होटलों मलारी और माउंट व्यू के बहुमंजिला भवन को गिराने का काम आज तीसरे दिन भी जारी है। होटलों की जो ऊपरी मंजिल की चौखटें समेत सारा सामान निकाला जा रहा है। हाईवे पर स्थित दो और होटल भू धसाव की वजह से झुके हैं, तो वहीं हाईवे पर स्थित दो और होटल कामेट लॉज और स्नो क्रिस्ट भू धसाव के कारण झुक गए हैं और इन होटलों को खाली करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर कुछ दिन पहले भरी गई दरारें चौड़ी होकर फिर से उभर आई हैं। तो अभी होटल मलारी की ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं और होटल माउंट व्यू इन दोनों का सामान खाली किया जा रहा है। ऊपर की मंजिल से ये आप तस्वीर देख सकते हैं। पुष्कर नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, क्या जानकारी आपके पास है? जो ऊपरी हिस्सा है होटल का, वहां के सामान निकाले जा रहे हैं, होटल को खाली कराया जा रहा है। कब तक पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जोशीमठ इस वक्त अपने आपदा से ग्रस्त है कर रहा है। तो लेकर जो है आपने दो होटलों का आपने जिक्र किया, माउंट व्यू और मलारी होटल को सबसे पहले तोड़ने का काम जो है एसडीआर की टीम और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे कर रही है। आपने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा होगा कि जो ऊपरी बिल्डिंग है उसकी जो है छतों का सामान जो है नीचे लाया गया है। उसके बाद जो है सबल से या जो एस्टिमेट होते हैं, जो तोड़ने के जो काम होते हैं, इनको लगातार जो है जो मलारी होटल है इसको यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मलबा जो है सड़कों पे न आके इसको जो है बड़े बड़े यहाँ पे जो गाड़ियां हैं या डंपर है इनमें लोड करके जो दूसरी जगह डाला जा रहा है। हालांकि भू धसाव की स्थिति जो है लगातार यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि कल भी हमने यहाँ पे देखा था अंशिका की, कल भी यहाँ पे जो है एशिया की सबसे बड़ी जो रोपे है इसके सामने भी यहाँ पे दरारें आई थी अभी भी जो है। और इसके बाद जो आपने जिक्र किया कि दो होटल और बद्रीनाथ होटल और दूसरा जो दो होटल और है उन पे भी जो दरारें जो सामने आई, लेकिन जोशीमठ में लगातार जो है भू धसाव की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। हालांकि जो प्रशासन है, जो यहाँ पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ स्थानीय प्रशासन है, चाहे आपका उत्तराखंड सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी हों, यहाँ पे काम कर रहे हैं और भवनों को जो होटल खतरे के जद में है इनको यहाँ पे तोड़ने का काम किया जा रहा है। धीरे धीरे तोड़ा जाएगा, उसके बाद जो है मलबा जो है दूसरी जगह डाला जाएगा। हालांकि अभी मलारी जो होटल है इसका काम यहाँ तोड़ने का काम यहाँ पे जारी है। उसके बाद जो है माउंट व्यू जो होटल है उसको तोड़ने का काम भी किया जाएगा। सामान दोनों का निकाल दिया गया है और ऊपरी छत जो मलारी होटल है इसका ऊपरी छत का जो टिन से बना हुआ था इसको हटा दिया गया है। इसकी छत को निकाल करके जो है दीवारों को जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। दीवारों पर जो मलबा है उसको निकाला जा रहा है। स्ट्रक्चर को ऐसे ही रहने दिया जाएगा। हालांकि जो मलबा है इसको धीरे धीरे जो सबलों के द्वारा जो इसको तोड़ा जा रहा है और इसको जो है गाड़ी के द्वारा जो है दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अंशिका, हालांकि होटल्स के जो मालिक है उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा कि उन्होंने कितने मेहनत से इसको खड़ा किया और अब ये टूट रहा है। क्या होटल के मालिक वहीं पर मौजूद हैं या फिर वो राहत केंद्रों पर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंशिका, आपने सही कहा कि जब किसी का आशियाना उजड़ता है तो वो दर्द क्या होता होगा। दो आदमी का जब साया ही उजड़ जाए जिससे रोजी रोटी का काम है। सबसे बड़ी बात अंशिका ये है कि यहाँ पे जो है 30 से 40 लोग जो है काम करते थे, वो भी बेरोजगार हो गए हैं। उनके बारे में भी सरकार ने सोचा नहीं। तो जो मालिक यहाँ पे राणा जी हैं, महेंद्र सिंह राणा, इनका होटल है जो अभी तोड़ा जा रहा है। ये लेकिन अपने गाँव, इनका जो गांव तपोवन है ये वहां चले गए हैं। उसके बाद एक अस्थायी गांव जो इनका जो चमोली में है यहाँ वो आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो मकान जो होटल जो तोड़ा जा रहा है वो प्रशासन की देखरेख में यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। हाँ, हालांकि जो इनके बेटे हैं जो विदेश में रहते हैं वो जरूर यहाँ पे मौजूद हैं। जो मलारी होटल यहाँ पे तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो ये इनके बेटे जो है यहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मुआवजा देने पर जो सहमति थी वो सहमति बन गई है, उसके बाद जो है इस होटल को तोड़ा जा रहा है। अंशिका, चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ पुष्कर, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। यूएसडीएमए टीम फिर जोशीमठ दौरे पर पहुंची है। आपदा अपर सचिव रंजित सिन्हा जोशीमठ पहुंच गए हैं। जियोलॉजिस्ट भी मौके पर मौजूद है। एनजीआरआई ने जोशीमठ में जियो फिजिकल सर्वे शुरू कर दिया है। जोशीमठ में अब तक 148 घर असुरक्षित घोषित। शहर में 782 घरों में दरारें आई हैं।
उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चमोली जिला आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में अब तक 782 घरों में दरारें आई हैं, जबकि 148 घर पूरी तरह असुरक्षित है। शहर में बिगड़ते हालात के बीच उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की टीम आज फिर जोशीमठ का दौरा करेगी। पुष्कर नेगी साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। पुष्कर, क्या जानकारी है? USDMA की जो टीम है वो जोशीमठ पहुंच रही है, आज क्या किया जाएगा टीम की तरफ से? जो 786 घरों का आपने जिक्र किया, इनमें जैसे न रहने के लिए जो है 148 घरों को यहाँ पे पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त जो घर है, इन पे जो है लेबल भी यहाँ पे लगा दिया गया सरकार से कि ये घर रहने लायक नहीं है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 148 लोगों का जो घर है वो बेघर हो गए हैं। इनको लेकर शासन की और प्रशासन की जो नीति बन रही है वो आज, क्योंकि आज जो है यहाँ पे 2 टीमें यहाँ पे पहुंच गई हैं। एक TMO के द्वारा जो है सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी यहाँ पे पहुंच गई है, जियोलॉजिकल टीम यहाँ पे पहुंच गई है, और जो आपदा प्रबंधन सचिव हैं वो जो है जोशीमठ पहुंच गए हैं। और नजदीक से, क्योंकि अंशिका जो रोपे की मैंने सबसे पहले जिक्र किया था, सबसे बड़ा खतरा रोपे को है, क्योंकि इस पर 10 टावर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते, यदि ये खेत यहाँ पे फटता है या यदि ये प्लेटें यहाँ पे खिसकती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है JNBN को होगा, और उसके बाद का जो जान माल का नुकसान जो जोशीमठ को होगा। इसको लेकर भी यहाँ पे हो सकता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट दिल्ली से यहाँ पे पहुंच रही है, इससे आपदा प्रबंधन की बैठक भी होगी, और सचिव जो है रणजीत सिन्हा जो है यहाँ पे बैठ के यहाँ जोशीमठ पहुंच गए हैं और अधिकारी के साथ यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि क्या निर्णय निकलेगा, क्या सॉल्यूशन जो है दोनों टीमें यहाँ पे देगी, इसको लेकर जो है अभी कुछ घंटों का हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जोशीमठ में जब 148 घर चिन्हितकरण यहाँ पे किया गया है कि आप इनमें नहीं रह सकते हैं, तो 148 लोगों का हो सकता है कि 48 लोगों के फेवर में फैसला यहाँ पे आए कि इनका जो है तुरंत यहाँ पे से विस्थापन किया जाए। लेकिन वो आने वाले समय में पता चल पाएगा अंशिका। लेकिन टीमें लगातार यहाँ पे दौरा कर रही हैं, चाहे आप जियोलॉजिस्ट की बात कर लीजिए या भूवैज्ञानिक की आप बात कर लीजिए, या जिस तरह से इसरो ने अपना जो रिपोर्ट यहाँ पे दिखाया था कि इतने 5 से 4 सेंटीमीटर खिसक गया, उसके बाद जो कल का जो एक आंकड़ा है 2.2 फिर खिसक गया। तो हालांकि दरारें लगातार यहाँ पे देखने को मिली है, और डर के साये में जो है जोशीमठ की जो जनता है वो यहाँ पे जी रही है। अंशिका, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पुष्कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जोशीमठ में भूधसाव से बने खराब हालात को लेकर कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जोशीमठ मामले पर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा। गणेश गोदियाल ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि धामी कैबिनेट में जोशीमठ के पीड़ितों के लिए कुछ नहीं था, सरकार काम कम और दिखावा ज्यादा कर रही है। सरकार की कल हुई कैबिनेट से हमें ये बहुत उम्मीद थी कि सरकार कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले करेगी, और उस महत्वपूर्ण फैसले के तहत जोशीमठ के हमारे प्रभावित भाइयों की ये जो प्रमुख मांग है कि उनका कंपनसेशन बद्रीनाथ में जो कंपनसेशन दिया जा रहा है उसकी तर्ज पर हो। ये बड़ा मायूस करने वाला फैसला ये सुनकर कि कल की कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव, सिर्फ ये बोलकर अपने फर्ज की इतिश्री कर दी कि जो वहाँ पर जो रेट चल रहे हैं अभी बाजार भाव चल रहे हैं, उस बाजार भाव के आधार पर बाजार भाव क्या होगा वो डिक्लेयर नहीं किया। तो सरकार ने गोलमोल बात की, इससे वहाँ के लोग मायूस हुए हैं और हम स्वयं मायूस हुए हैं। मैं आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो केदारनाथ के आपदा पीड़ितों की पीड़ा को उसका संज्ञान लें, और जो कंपनसेशन। तो वही चंपावत दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, उत्तरायणी कैथिक मेले में शामिल हुए हैं। टनकपुर के गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ है, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तो कई सारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। चंपावत के दौरे पर है पुष्कर सिंह धामी, टनकपुर के गांधी मैदान में कार्यक्रम है, वहीं पर कार्यक्रम में शामिल होकर कई परियोजनाओं और कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण किया गया है। उत्तरायणी कैथिक मेले में शामिल हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो चंपावत का ये दौरा बहुत खास है। हितेश हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। हितेश, क्या जानकारी आपके पास चंपावत दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आज सुबह 11 बजे टनकपुर पहुंच गए, और वहां पर उत्तरायणी जो मेला है वो ऐतिहासिक मेला होता है, लोक पर्व उत्तराखंड का होता है।
तो उसमें आज दंगल का कार्यक्रम है। कई ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम इस मेले में होने वाले हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वहां पर विभिन्न कार्यों का शुभारंभ करेंगे और अन्य अधिकारियों से भी वहां पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर वहां पर बैठक और मंत्रणा भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर कई ऐसी योजनाएं जो चल रही हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हितेश। पटवारी पेपर लीक मामले में घिरी बीजेपी सरकार, कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग की जा रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी पेपर लीक मामले में बीजेपी की सरकार घिरती नजर आ रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। संजय पुंडेर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। संजय पुंडेर, क्या जानकारी है? पटवारी पेपर लीक मामले में अब बीजेपी घिरती नजर आ रही है, दूसरी तरफ दोनों ही एक हो गए हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और एक ही सुर में वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए अंशिका, विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ता है सरकार को घेरने में, और ताजा मामला को आप देख रहे हैं कि लगातार ही उत्तराखंड में सुर्खियों में है। हालांकि राज्य सरकार ने तमाम अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कही है, और जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि अभी तक ऐसे अपने 7 लोगों को जेल भेज दिया है, और लगातार ही जिन लोगों ने यानी जिन अभ्यर्थियों ने पर्चा खरीदा था वो भी कहीं ना कहीं एसटीएफ की रडार पर है। तो कहा जा सकता है कि सरकार लगातार ही जो अपराधी है इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी भी कर रही है। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे। हालांकि हमने बीते दिनों भी देखा है कि जिस तरह राज्य सरकार एक के बाद एक अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, बावजूद उसके भी जो अन्य विपक्ष दल है वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। और जिस तरह से पटवारी पेपर लीक हुआ है उसको लेकर भी लगातार आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर भी जमकर हंगामा किया है। साफ तौर पर इनका कहना है कि भाजपा सरकार में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, इसके बाद भी जो अपराधी हैं वो पनप रहे हैं। जिस तरह से लगातार गिरफ्तारी हो रही है उसको लेकर भी लगातार यही कहना है कि जो इसमें बड़े मगरमच्छ। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।